I am not kidding. The situation of Bihar is actually, it is not even hyped up. It is up. मेरे से क्या मनी थी इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिहार के नहीं हैं, जो बिहार को जानते नहीं हैं। सबसे पहली बात तो मैं उनको कहूँगा कि जो बिहार को जानते ही नहीं है कि बिहार क्या चीज़ है, और इसी वजह से वह अनाप शनाप बोल देते हैं और ना समझते हैं। कई लोग ऐसा भी होते हैं कि देखने को मिलता है कि बिहार के लोग जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उन्हें गालियां देने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि तुम्हारे यहाँ है क्या क्या नहीं है। ये सब तमाम हुजूम सुनने को मिलता ही रहे। अगर किसी को गाली है बिहारी जो मेरी पहचान है। ऐसे शिक्षिका पढ़ी लिखी केंद्रीय विद्यालय की टीचर आकर करके इस तरह का The day we remove Bihar from India, it will be double. मार्क बन जाता है कि सही में यह महिला पढ़ी लिखी है कि नहीं। अगर पढ़ी लिखी है तो अपने इतिहास के बारे में जानती है कि नहीं। सवाल ये उठता है बिहार क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। मैं खुद बिहार का हूँ। मैंने भारत में कई जगह काम किया है। मैंने ज़्यादातर केरल में ही काम किया हूँ, वहीं पर रहा है। उसके बाद गुजरात में काम किया है, दिल्ली में काम किया है। हर जगह मैंने वर्क प्रोफाइल की वजह से मुझे जाना पड़ा है, काम किया, बॉम्बे में भी काम किया है। बट मैं बिहार का हूँ, बिहार में रहता भी हूँ और इस चीज़ों को भली भांति समझता हूँ कि कहाँ पर किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, कहाँ पर किस तरह की हलचल है, क्या दिखते हैं, क्या परेशानियाँ हैं। लेकिन आपने मैडम जिस तरह से इस बात को बोला, जिस तरह से इस बात को बताई है कि बिहार के लोगों का सिविक सेंस नहीं है, और मुझे ऐसी जगह फर्स्ट पोस्टिंग मिली है, मुझे लद्दाख में भेज दो, दे देते लद्दाख, दे देते जहां पे कोई जाना चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। बिहार, उसमें भी जहानाबाद। मीन्स इसको लेकर के ऐसी ऐसी बातें की है। सबसे पहले मैं बता दूं कि लद्दाख आप जाके देख लीजिए, रहिए तब पता चलेगा। इवन बंगाल के आप खुद हैं, लेकिन बंगाल के बारे में भी जान लीजिए। बंगाल में कई जगह ऐसे जगह के देखिए जिसको आपको पता चल जाएगा, गांव-गांव में, गलियों में। तो आप क्या समझ के बोलते हैं? एक टीचर जब ऐसे बोलता है तो शंका जाहिर हो जाती है कि ऐसे भी भारत में टीचर्स नियुक्त किए जाते हैं जिनको सिविक सेंस का नॉलेज नहीं है, और वो ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियाँ टीचर के नाम पे। आप टीचर हैं कि कलंक है, ये भी क्वेश्चन पड़ जाता है। सबसे पहले मैं आपके लिए कह देता हूं कि बिहार के बारे में जानिए, और जो जो नहीं जाने हैं शायद आपके माध्यम से सब लोग आज जान जाएंगे कि बिहार में क्या चीज़ है। जहां एजुकेशंस की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटीज़ दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटीज़ बिहार में ही है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़, जहां पर पाली, संस्कृत, कहाँ कहाँ क्या चीज़ नहीं पढ़ाई होती थी। इतिहास में सब कुछ तो यही है। अगर हम बात करें तो आप कई साल पीछे चल जाइए, मुगलों के इतिहास से भी पहले चल जाइए। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, समुद्रगुप्त, अशोक, जो अशोक स्तंभ लगा करके चलते हैं ना, पुलिस फौजी अपने अशोक स्तंभ लगा के चलते हैं। सिक्के पे देखे होंगे अशोक स्तंभ कहाँ से निकल के आया है? बिहार से निकल के आया है। गांधी जी के जो नोट देखते हैं ना, हरी हरी नोट, 200, 2000, 500 वाली जो नोट, उसमें गांधी जी की फ़ोटो होती है। उनकी जो मूवमेंट थी, कहते हैं ना, भारत में आज़ादी का मूवमेंट जो शुरू किया था वो भी बिहार के चंपारण से, नील सत्याग्रह फिर किया था। ये सब सारे चीज़ तो बिहार से ही हैं। ऐसे क्या क्या चीज़ बिहार में नहीं है, और आप बिहार को पिछड़ेपन की संज्ञा दे रहे हैं। अरे भाई, बिहार के ही लोग, बिहार में भारत के पहला राष्ट्रपति बिहार के ही लोग दे के चल गए हैं। अभी भी सरकार में एक पाया बिहार की वजह से सरकार चल रही है। कहाँ तक? मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पौराणिक भौगोलिक कथाएं सुना रहा हूँ। पुराना से लेकर के अभी तक भी चले आइए तो बिहार का दबदबा है। दुनिया में कह सकते हैं भारत में सबसे ज़्यादा IPS IAS ऑफिसर्स भी बिहार पैदा कर रही है। अच्छे अच्छे सिविल सर्विसेज में बिहार के लोग हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर बिहार के लोग हैं। सिर्फ बिहार के लोग केवल भारत में ही नहीं है, बिहार के लोग पूरी दुनिया में भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। हाँ, चीज़ें होती है, कुछ लोग मजदूरी भी करते हैं, कुछ लोग वैसे हैं, तो कहाँ नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद केरल में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, बॉम्बे में रहा हूँ, गुजरात में रहा हूँ। वहाँ पर भी गरीबी है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कह दो कि भारत अगर कह सकते पिछड़ा है तो उसका सबसे कारण बिहार है, बिहार को हटा दो तो भारत विकसित हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है। और इस तरह से भद्दी और नफरत भरी निगाह से बिहार को आप जिस तरह से देख रहे हैं,
यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, बाकी लोग के लिए है जो आपके सोच की तरह सोच लगा करके रखे हैं, आपकी सोच को कह सकते हैं ना जलवा दिया है, आपके सोच को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी है। ऐसे सोच वाले सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि बिहार क्या है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेट कहते हैं ना नेटवर्क हक, जिसके वजह से आप वीडियोस अपलोड कर करके सब लोगों तक पहुंचाए हैं, सबसे ज़्यादा नेटवर्क पहले चाइना में था, इंडिया में भी नहीं था। लेकिन चाइना को भी पीछे छोड़ देने वाला बिहार ही है, जो पटना में 5 किलोमीटर के रेंज में वाईफाई लगा हुआ है, वो भी फ्री है। आप चलते चले जाइए 4-5 किलोमीटर, कोई पैसा नहीं, फ्री नेटवर्क है। और इतना पूरी दुनिया में भी कोई बड़ा नेटवर्क नहीं है, जिसके बदौलत आप इंटरनेट चला रहे हैं और वीडियोस पहुंचा रहे हैं। ये सब जानने की ज़रूरत है, बिहार क्या चीज़ है। अभी आप मखाना बोर्ड सुने ही होंगे, कितना चर्चा में है। चिराग पासवान, बिहार के कई सारे मंत्री मखाना बोर्ड की बात किए, और देखिए बिहार के बजट में मखाना बोर्ड हो गया, बिहार को मखाना बोर्ड मिल रहा है, यानी मखाना खाने का शौकीन है बिहार ही दे रहा है। अबरख बिहार दे रहा है, लीची बिहार दे रहा है, केला बिहार दे रहा है, आम बिहार दे रहा है। अरे खाइएगा नहीं ना तो ऐसे ही तबीयत खराब हो जाएगा। इसलिए बिहार में बहुत चीज़ है जिसके वजह से आप खा पी रहे हैं, जी भी रहे हैं और स्वस्थ भी रह रहे हैं। बिहार में आपकी अगर पोस्टिंग हुई तो शुक्र मनाइए कि बिहार के गाँव में हुई है, तो अच्छी हवा में मिल जा सकती है, अच्छी सांसें भी मिल सकती है। लेकिन शहरों में धुआं धक्कड़ कल कारखाने, यही में रहना पसंद है क्या? एक अच्छे टीचर्स कभी नहीं सोचते शांति से रहे, सुख सुविधा से नहीं रहे तो रहे, लेकिन शांति से ज़रूर रहे और चैन की नींद से सोएं और अच्छे से अच्छे लोगों को तालीम दें। अगर लगता है कि बिहार में लोगों में शिक्षा की कमी थी, तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ था, यही तो अपॉर्चुनिटी। टीचर का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ वही होता है जहाँ पर शिक्षा की कड़ी कमज़ोर है, उसको ठीक करना। अगर आप उधर काम कर देते तो शायद एक न्यूज़ होता कि बंगाल के कोई टीचर आई बिहार में, एकदम तहलका मचा दी, बिहार के स्टूडेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गई, स्कूल को नेक्स्ट लेवल पे ले गई है, आपको तो राष्ट्रपति से सम्मान मिल जाता। लेकिन जो सम्मान आपने पाया है, शायद अब वो दुनिया में भी लोग याद रखेंगे कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी टीचर हैं। तो एक टीचर्स बोर्ड पे भी, कह सकते हैं केंद्रीय शिक्षा बोर्ड पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा कि कैसे टीचर्स को नियुक्त किया जा रहा है। आपके वजह से अब टीचर्स की नियुक्ति में केवल रिटन एग्जाम नहीं होगा मैडम जी, अब वाइवा भी लिया जाएगा कि आपकी सोच कैसी है, किस सोच से आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं। अगर ऐसे सोच वाली टीचर अगर बच्चों को शिक्षा दे, आप पढ़ा कुछ और रहे हैं लेकिन सोच अगर वैसी है, तो बच्चे वैसे ही सीखेंगे और सिर्फ बिहार को नहीं पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। तो आपने अच्छा किया है, मैं नहीं कहूँगा कि आपने गलती किया है, आपने बहुत अच्छा किया है कि बिहार में ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं। बिहार में ऐसी ऐसी चीज़ें बोल करके, भद्दी गालियाँ मजाक करके के आपने अपमान नहीं किया है, आपने बिहार का सम्मान बढ़ा दिया है। शायद अब कई सारे टीचर्स आपके वजह से एकदम एक्टिव मोड में आ जाएंगे, चाहे वो भारत के कोई कोने में हो, वो जहाँ भी रहेंगे, उनका जो काम है शिक्षा देना, वह उसका मतलब आपने इस तरह के भद्दी मजाक दे करके बता दिया है। उन सारे टीचरों के लिए आपने साबित कर दिया है कि हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे भारत के इतिहास के बारे में पता नहीं है, मुझे गौतम बुद्ध के बारे में पता नहीं है, मुझे जैन धर्म के बारे में पता नहीं है, मुझे सम्राट अशोक के बारे में नहीं पता है, मुझे चंद्रगुप्त के बारे में पता नहीं है, मुझे चाणक्य के बारे में पता नहीं है, मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पता नहीं है, मुझे कह सकते हैं सत्याग्रह करने वाले के नारायणन के बारे में पता नहीं है। नाम अगर गिनाए जाए तो लिस्ट छोटी पड़ जाती है, बिहार की व्याख्यान में लग जाते हैं। दुनिया से लोग जब शिक्षा थी नहीं तो बिहार में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। बड़ी बड़ी सुने होंगे आप, नहीं तो पढ़िएगा, सब पता चल जाएगा। पूरी दुनिया से लोग आकर के बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेते थे। जब आग लगी थी नालंदा यूनिवर्सिटी में तो आपको पता होगा साल लग गए थे, किताब जलने में इतनी किताब थी, इससे लाइब्रेरी पूरी दुनिया में हुआ नहीं करती थी। तो ये सब कहाँ से हो गई? अचानक से तो नहीं हुई है, कुछ वजह तो हुआ होगा, कुछ चीज़ें तो होगी ना। और आज अगर आप की पोस्टिंग या नौकरी मिली है तो शायद उसी वजह से भी मिल रही है, क्योंकि बिहार सिर्फ बिहार नहीं है, बिहार में वजह से सरकार भी है। तो हर जगह भूमिका निभा रहे हैं, हर पोस्ट पे आपके पोस्टिंग करने वाले जो अधिकारी होंगे कहीं ना कहीं उसमें भी बिहार के ही लोग होंगे। तो
जिस तरह से आप कहें कि मुझे लद्दाख में पोस्टिंग कर दो, मुझे और कहीं पोस्टिंग कर दो, मेरी ज़िंदगी का यह पोस्टिंग से मुझे जीवन भर याद रहेगा। अरे जीवन भर क्या, मरने ते दम तक याद रहेगा। और आपको याद नहीं रहेगा, लोग आपको याद करवाते रहेंगे, आप भूल भी नहीं पाइएगा। हमारे जैसे लोग कई खड़े हैं, बोलने के लिए लाइन में लगे होंगे, और शायद हर दिन कितने सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो आप घबराइएगा नहीं कि मुझे जीवन भर याद रखेगा, लोग जीवन भर याद करवा देंगे। तो आपके एक रील ने आपके कई सारे, कहते ना, कई सारे चीज़ें खोल के रख दिए, दरवाजे खोल के रखिए। आपके दस्तक पे, आपके घर के पास मीडिया की लाइन लग गई होगी, आप घबराइएगा नहीं। लाइन से पूछेंगे, मैडम जी बताइए आपकी क्या एजुकेशन से, क्या शिक्षा है, आपने क्या लिया, कहाँ से पढ़ा, सारा पुर्जा खोल के रख जाएगा। फिलहाल आपको तो निलंबित कर ही दिया होगा, इतना तो मुझे पता है, सस्पेंड कर दिया गया होगा। बट आगे क्या होगा वो हमें भी नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि इस तरह की बयानबाजी से तो आपको तो सस्पेंड पक्का है। मैं लिख के देता हूँ, सस्पेंड पक्का है। लेकिन आगे क्या होगा यह तो वक्त बतलाएगा। ये तो बिहार की गरिमा है कि आगे किस तरह से आपको रिफ्लेक्ट किया जाएगा। ये तो सरकार की गरिमा है कि किस तरह से रिफ्लेक्ट किया गया है। तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जिसके वजह से अगर कुछ है, दुनिया अगर लोहा मानती है तो बिहार को ही लोहा मानती है। अभी भी देखिए, सरकार बिहार में बनने के लिए पूरी दुनिया की नज़र रहती है। अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देख लीजिए 2024 का, तो गूगल में सबसे ट्रेंड 2 ही लोग थे। सबसे ज़्यादा अगर टॉप 5 में अगर थे तो बिहार के लोग हैं, उसमें भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान है सबसे ज़्यादा। और आपके इस तरह से बयान से तो बंगाल में भी क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। आपके बयान से लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी का अब राज चल रहा है, शायद उस पर भी क्वेश्चन मार्क पता चल जाएगा कि आने वाला समय उन्हीं का है और पूरी तरह से बीजेपी तैयार है वहाँ। तो फिर क्या करिएगा, क्योंकि चिराग पासवान भी वहीं जा करके प्रचार प्रसार करेंगे, वो भी बिहार के ही हैं और सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग से बंगाल में भी है चिराग पासवान का। आप ये मत समझिएगा कि बिहार के नहीं है, बिहार के रहते हुए भी पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग्स बढ़ा रहे हैं। तो आप किस मिट्टी की बातें कर रहे हैं, जहाँ की मिट्टी ने लोगों को अनाज दिया है, लोगों की भूख मिटाई है, लोगों को जीने के लिए कई सारी अपनी कुर्बानियाँ दी है, कई सारे वीरों ने जान गंवाए हैं, उस बिहार की बात कर रही है। कमियां तो कहीं नहीं है, कहीं जगह है, हर जगह है, लेकिन कमियों को किस तरह से ठीक करना ये टीचर का काम है, कि ना कि कमियों को लेकर के उसको गाली देना ये टीचर का काम नहीं है। ये आप गलती कर गए मैडम जी। क्या करूं, दीपाली शाह नाम है, दीपाली क्या नाम है यार, दीपाली यानी एक भविष्य को रिप्रेजेंट करती है, शाह एक राजा की तरह रिप्रेजेंट करती है, लेकिन बात सोच गरीब वाली। इस तरह के सोच आप जिस तरह से मैसेज दे रहे हैं, सिर्फ बिहार को नहीं दे रहे हैं, पूरे भारत के लोगों को मैसेज दे रहे हैं। तो सिर्फ बिहार के लोग नहीं छोड़ेंगे, भारत के लोग भी नहीं आपको छोड़ेंगे। कि जिस तरह से भद्दी गादी मजाक जो करते हैं, ये सिर्फ आप बिहार के लिए नहीं दिए हैं, एक टीचर के नाम पे कलंक पैदा कर दिए हैं। क्योंकि टीचर को इस तरह से बातें करना अपने स्वाभिमान के खिलाफ है। टीचर कभी ऐसी बातें नहीं किया करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको ठीक करने का काम टीचर को होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने कि कैसे टीचर्स को बहाल किए हैं। और आज से लगता है कि आपको ऐसे रूल चेंज हो जाएगा, रिटन एग्जाम देकर के बहाली नहीं होगा। आपके जैसे वजह से ही लोगों को अब इंटरव्यू लेना पड़ेगा कि नहीं बाबा गलती हो गया, अब इंटरव्यू लो, लोग को देखो तो सही इस लायक है कि नहीं। कैसे यूपीएससी में इंटरव्यू लेकर के अच्छे लोगों को बहाल किया जाता है, जिससे हमारे राज्य देश सुधरे, उसी तरह से अब टीचरों की बहाली भी ऐसी होगी जिससे सिर्फ बिहार नहीं पूरे भारत में एक अच्छा शिक्षा का माहौल क्रिएट हो। मैं तो पहले सोच रहा था कि आप बिहार की ही होंगी और शायद बोल रही होंगी, ज़्यादा दुनिया देखी होंगी, ज़्यादा बिहार के लोगों को समझी होंगी, तो शायद आपको पता होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आप बिहार के नहीं बंगाल के हैं। मुझे तो लग रहा है कि आपको राजनीतिक माहौल के लिए खड़ा किया जा रहा है, या फिर आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, सोशल मीडिया ट्रेंडिंग अभियान, हर कोई ट्रेंड होकर के लाइमलाइट आना चाहता है। शायद ऐसा तो नहीं है, हो सकता है, दुनिया में कुछ भी चीज़ें पॉसिबल है। शायद आजकल लोग, क्योंकि टीचर की सैलरी कितनी है, कितना जितना है, लोग को संतुष्टि नहीं है। आज जितना भी कमा लो संतुष्टि नहीं, हर कोई सोशल मीडिया से सोचते हैं लाखों कमा के चल देंगे और अपनी नाम बटोर करके पैसे कमाना शुरू होंगे और फेमस हो जाएंगे। ऐसे फेमस होके कितने दिन एकाएक वायरल चीज़ें, कहते ना जल्दी से उठने वाला इंसान जल्दी से भी गिरता है।
तो इस तरह से आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है सोशल मीडिया में। क्या वही ट्रेंडिंग का आप क्वेश्चन मार्क तो नहीं है? ये सब कुछ सवाल अब कटघरे में आ चुका है और बहुत जल्दी आप एक्सपोज होना शुरू हो गए होंगे। मुझे लगता है मेरे वीडियोस पहुंचते पहुंचते कई लोग की वीडियो पहुंच रही होगी और आपके घर पे दस्तक दे रही होगी, आपको एक्सपोज करा रही होगी और बता रही होगी कि बिहार क्या है, बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटीज क्या दिया है, बिहार में तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब क्या दिया है, बिहार में जिस तरह से मुगलों का राज था, जिस तरह से अंग्रेज का राज है, उसके लिए बिहार के जवानों ने क्या क्या किया था। बिहार के धरती पे जहाँ पर कह सकते हैं गौतम बुद्धा को ज्ञान मिला, वो बिहार क्या चीज़ है। पूरी दुनिया से लोग बिहार आते थे, वो बिहार क्या चीज़ है। आज से सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे लोग। शायद अच्छा हुआ कि अब लोग जान जाएंगे कि बिहार से ही प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं, बिहार से ही ऐसे ऐसे महान विभूतियाँ पैदा हुए हैं, बिहार की वजह से अशोक स्तंभ, बिहार की वजह से जीरो, पढ़ाई लिखाई में सबसे पहले जीरो का दिन है, बिहार का सबसे बड़े गणितज्ञ वशिष्ठ जी, बिहार क्या बताऊं, एक घंटा 2 घंटा बोलते में रह जाऊंगा तो बिहार खमने वाला नहीं है। दुनिया के सबसे पुराना मंदिर भी कहना है मुंडेश्वर मंदिर बिहार का है। तूतला भवानी मंदिर आप देखिएगा, उस पर लिखा है, मैंने स्पेशली वीडियोस ब्लॉग्स भी बनाए थे, उसमें लिखा है कई कितने साल पुराना, मैं उस पर भी लिखा हुआ था, इतना साल पुराना है, इतना साल पहाड़ खो, ऐसे ऐसे चीज़ बिहार में है। कई बार तो हम बिहार में रहते हैं, हमको भी पता नहीं होता कि बिहार में इतनी सारी चीज़ें हैं। वो तो शुक्र है कि धीरे धीरे मैं इस फील्ड में आया हूँ, एक यूट्यूबर की वजह से धीरे धीरे मैं जुड़ना शुरू किया हूँ, पॉलिटिकल मंच पे आया हूँ और इतना सारा खोजबीन जांच पड़ताल में करने लगा, जानने की कोशिश करने लगा, इसलिए मैं आप तक पहुँच पाया। शायद ये सब सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ और मैं एक बिहारी होने के नाते मैं भी समझता हूँ कि बिहार में किस तरह की तकलीफ़ें हैं, बिहार के किस तरह के दिक्कतें हैं। मैं खुद बिहार पे क्वेश्चंस उठाता हूँ, बिहार की शिक्षा पे क्वेश्चन उठाता हूँ, बिहार में पढ़ाई लिखाई पर क्वेश्चंस उठाता हूँ, बिहार की गरीबी पे भी क्वेश्चन उठाता हूँ, बहुत सारे सरकार पर भी मैं घेरा डालता हूँ और बताता हूँ वही सारी चीज़ें इस अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन आप दीपाली शाह जिस तरह से आपने बयान दिया, जिस तरह से आपने गंदी मजाक किया है बिहार के लोगों पर, सिर्फ बिहार के लोग नारुष्ट नहीं होंगे, पूरी दुनिया के लोग नारुष्ट होंगे और आपको बहुत जल्दी उसका इंसाफ मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोज़ को शेयर करिएगा, क्योंकि अब बात इसके लिए नहीं है कि दीपावली के लिए, बात बिहार की है और उसमें बिहार के गौरव की बात है। तो आपका एक शेयर ऐसे लोगों को, ऐसी सोच को आने से बंद करेगा। तो आप शेयर करना ना भूलें। पहली बार मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे लोगों को आने से, ऐसे लोगों को बयानबाजी करने से रोकिए। अगर आप बिहार के हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन ज़रूर काम आने वाला है।